नमस्कार। आज की हमारी कहानी है अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी के विराजित होने की। कि अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ रहे थे तो उनकी जो ध्वजा थी, रथ की ध्वजा, उस पर हनुमान जी क्यों विराजमान थे। ये कथा ये बताने में हमारी मदद करेगी। आनंद रामायण के अनुसार एक बार की बात है कि रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन और हनुमान जी आपस में मिले। इस पहली मुलाकात में ही हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे हनुमान जी, राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ। तो आपके स्वामी श्री राम जी तो बहुत ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो उन्होंने फिर समुद्र पार करने के लिए पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया? क्या आवश्यकता थी इसकी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो मैं तो समुद्र पर वाणों से ही सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर पूरा वानर दल, वानर सेना समुद्र पार कर लेती। तो ये सब अर्जुन बहुत ही घमंड में बोल रहा था। इस पर हनुमान जी ने कहा कि वाणों के सेतु से हमारा काम नहीं चलता, और एक भी वानर यदि उस पर चढ़ता तो वो तो, जो वाणों का सेतु यदि होता तो वो छिन्न भिन्न हो जाता। तब अर्जुन ने कहा, नहीं देखो आप, मैं यहाँ पर एक सामने सरोवर है और मैं वाणों से यहाँ पर सेतु बनाता हूँ और आप इस पर चढ़कर आराम से इसको पार कर जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, यह तो असंभव है। तो अर्जुन ने कहा कि यदि आपके चलने से यह सेतु टूट जाता है तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि आपके चलने से ये नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा। तो हनुमान जी ने इसको स्वीकार कर लिया कि मेरे 2 चरण ही इसे झेल लें तो ये भी काफी होगा। तब अर्जुन ने अपने बाणों से सेतु तैयार किया और हनुमान जी राम जी का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला कदम रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, और दूसरा पैर रखते ही चरमराया, और तीसरा पैर रखते ही वहां के जल से खून आने लगा। तब हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए और बोला, ठहरो। तब हनुमान जी और अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जाना और कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे ही लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से खून बहने लगा। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता। यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी कि मुझसे तो ये अपराध हो गया, मेरा अपराध दूर करो। भगवान, कैसे दूर होगा? तब कृष्ण भगवान ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, आप अपना मन दुखी मत करो, और मेरी इच्छा के अनुसार तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करके और इस युद्ध में भाग लो और इस युद्ध में उपस्थित रहो। तो यही है कथा हनुमान जी के अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर विराजित होने की। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।